कौन से अभ्यास में? 3-2 में योग। एनसीईआरटी में 3.2 का कौन सा सवाल है? एनसीईआरटी में 3.2 का 7वां सवाल है और इसमें प्रश्नावली 3A का 10वां सवाल है। मनोहर रेव 10वां बोले 7वां बोले? हो गया ना? अब देखो सवाल कह रहा है कि 2 समीकरण दिए गए हैं, इनका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद इन दोनों समीकरणों और एक्स अक्ष को मिलाने पर जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है और इसको क्या करना है? छायांकित करना है। ठीक है ना? देखो क्या करोगे। सबसे पहले तो समीकरण 1 उतारो। पहला समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। और क्या बोले? अब इसमें पहला नंबर x बराबर 0 रखने पर 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ध्यान से देखना, माइनस वाई प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए बिंदु x कॉमा y बराबर क्या होगा? 0,1। अब की बात तुम बताओ जी क्या करेंगे? y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने पर क्या होगा? x माइनस 0, y की जगह रखना है 0 और उसके बाद प्लस कितना दिखने का क्या? x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? क्या आएगा x बराबर? माइनस 1 की प्लस 1? प्लस 1 प्लस माइनस 1 आएगा, दोनों आएगा। प्लस 1 आएगा। इधर पहले से ही प्लस 1 है, उधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1। मारेंगे 2 दांत टूटेगा, आगे वाला दिमाग काम करेगा तब। पक्षांतर पक्षांतर याद रखा करो। इसलिए बिंदु हट जाओ। इसलिए बिंदु x कॉमा y बराबर, x की वैल्यू इस बार आया -1 और y तुमने क्या रखा? 0। ये पहले समीकरण से मिल गया ना। फिर आ जाओ समीकरण 2 से। तीन एक्स प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो पहले इसमें क्या रखोगे? x बराबर 0 रखोगे ना। तो x बराबर 0 पर तुम बताओ जी क्या होगा? क्या होगा? 3 गुणे 0 पहले लिखोगे प्लस 2y और माइनस 12 बराबर 0। 2y माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि 3 गुणे 0 0 ही हो गया, खत्म हो गया। 2y माइनस 12 बराबर 0, तो क्या होगा आगे? क्या करेंगे? इधर इधर क्यों प्लस 12 होगा? पक्षांतर करने के बाद चिन्ह बदल जाता है। y बराबर क्या आया? इसलिए संगत बिंदु x कॉमा वाई मानते हैं ना। x तुमने रखा 0, y मिला 6। जिसको पीछे दिखता नहीं अपना स्थान बदल लो, नहीं तो पूछने बात कहे नहीं दिखा धोएंगे भी जाने रहना तक।
उसके बाद देखो y बराबर 0 पर, तो इसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे, अर्थात 3x प्लस y की वैल्यू 0, अर्थात 2 गुणे कितना 0 माइनस 12 बराबर 0। तो 3x माइनस 12 बचेगा, या प्लस कर दें पहले 0 और माइनस कितना 12, तो 3x माइनस 12 उधर जाके प्लस 12, तो x बराबर 12/3, तो x बराबर 4, इसलिए बिंदु क्या होगा जी x, y बराबर 4, 0 हो गया ना ये इस तरह से। तो इस तरह से हमको दोनों समीकरणों के चारों बिंदु मिल चुके हैं। अब इनको ग्राफ पेपर पे दर्शाया जाए, उसके लिए बनाया जाए ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे, देखो ये बनाया ग्राफ जिसमें ये था x अक्ष, ये x अक्ष रहेगा और ये x अक्ष हो गया ना। अब बिंदु दर्शाएंगे, मैक्सिमम कितना है 6 तक है ना, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 तक लेके गए इसको, हो गया ना। इसको लाएंगे 1 2 3 4 5, इसको ले जाओ 1 2 3 4, नाम लिखो सबका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। बिंदु दर्शाओ, फटाफट त्रिभुज खींचो। पहला बिंदु है 0,1, तो 0,1 कहाँ मिलेगा जी, यहां से शुरू करेंगे ना, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 1, तो x पे 0 गए y पे 1 गए, अर्थात यहाँ आ गए ना, तो ये हमारा बिंदु हो गया 0,1 हो गया। फिर -1,0 देखो दूसरा वाला, x पे -1, ये -1,0 है ना, तो क्या होगा x पे -1 y पे 0, यहां मिला। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा ऐसे खींच दो, जो आगे जहां मर्जी वहां तक जाए, हो गया ना। उसके बाद दूसरे का बनाओ, दूसरे का कह रहा है 0,6, तो देखेंगे x पे 0 y पे 6, तो x पे 0 y पे 6 यहाँ पे है, ये हमारा बिंदु है 0,6। उसके बाद 4,0 अर्थात ये है, देख रहे हो 4,0। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं, देखो यहां से ऐसे, हो गया ना, हो गया है, मोटा हो गया क्या, अब ठीक है, हो गया ना। तो तुम देख रहे होगे त्रिभुज कई ठो बन गया इसमें, देखोगे तो 3 त्रिभुज बन गए इसमें। एक ये मिलाओ, यहां से ऐसे आओ, ऐसे पूरा एक त्रिभुज बन गया, एक यहाँ छोटा त्रिभुज बन गया, और एक इधर ये वाला त्रिभुज बन गया, और एक पूरा बड़ा त्रिभुज बन गया, 4 त्रिभुज बन गया। बना कि नहीं बना? लेकिन हमें तो केवल एक ही लेना है, कौन सा लें इन चारों में से? उसके लिए फिर हम सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच बना त्रिभुज, तो दोनों रेखाएं हमारी ये है ना, और x अक्ष ये है ना, तो इन दोनों को मिलाओ, बढ़ाओ, यहां मिलाओ, तो यहां से ये वाला त्रिभुज बनाना, अर्थात ये वाला त्रिभुज हमको लेना है। दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच बना त्रिभुज, ये वाला कौन सी रेखा थी, x - y + 1 बराबर 0, ये था 3x + 2y - 12 बराबर
0 ठीक है, सही है। चलो देखो, तो ये वाला दोनों रेखाओं और यक्ष अक्ष से बना त्रिभुज, यहाँ पे मान लो B और यहाँ पे मान लो C और यहाँ पे जहाँ पे काटा वहां पे A, तो ये त्रिभुज बन गया। तो लिखेंगे दोनों रेखाओं और यक्ष अक्ष के बीच बना त्रिभुज, त्रिभुज ABC है। क्या है? ABC। इसको हमको रंग देना है, पेंट वेंट कर देना तुम लोग। अगला काम क्या करना है अभी इसमें, इसका निर्देशांक भी बताना है। तो ये तो तुम्हारा कितना था पॉइंट, -1,0 था ना, यहाँ पे -1,0 और ये क्या था तुम्हारा 1,0। तो इसका तो मतलब है नहीं, हमें चाहिए, यहाँ चाहिए, हाँ ये 0,1 था, हमें ये A चाहिए, यहाँ B चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए। तो तुम देख रहे होगे, तुमको B और C तो पता है, लेकिन A पता है क्या? नहीं पता है। A के लिए देखो, इसको आगे बढ़ाओगे 2 पे जा रहा है और ये कितने पे जा रहा है? 3 पे, अर्थात कटान बिंदु से पता चल रहा है 2,3 हो गया। तो लिखेंगे दोनों रेखाओं व एक्स अक्ष के बीच बना त्रिभुज ABC है। हो गया ना? दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच बना त्रिभुज ABC है, जिसमें A का निर्देशांक ग्राफ पेपर से हमको मिला ना 2,3, B का निर्देशांक क्या मिला? -1,0, C का निर्देशांक क्या मिला? C का निर्देशांक ये यहाँ पे C है ना, तो 4,0। कहने का मतलब पहले हमको दोनों का बिंदु निकालना था, फिर दोनों का ग्राफ पेपर बना के रेखा खींच दिए थे। अब ग्राफ पेपर बना के रेखा खींचे तो कहा गया हमसे कि दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच बना त्रिभुज ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, पहले चारों त्रिभुजों की चर्चा कर लेते हैं, चारों त्रिभुज बने कैसे कैसे हैं। पहले तुम इस छोटे त्रिभुज की चर्चा करो। छोटे त्रिभुज की जो एक लाइन है वो कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। दूसरी लाइन कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। तीसरी लाइन कौन सा है? दी गई रेखा है। अर्थात ये छोटा वाला त्रिभुज एक्स अक्ष, वाई अक्ष और पहली रेखा से मिलकर बना है ना। उसके बाद ये वाले त्रिभुज की चर्चा करो, ये वाले, तो इसकी चर्चा करोगे तो इसकी जो एक लाइन है दूसरी रेखा से बनी है, ये एक लाइन पहली रेखा से बनी है, लेकिन तीसरी लाइन किससे बनी हुई है? वाई अक्ष से बनी हुई है। तो ये दोनों रेखाओं और वाई अक्ष से मिलकर बना त्रिभुज हो गया। अगर इसकी चर्चा करनी होती तब हम इसे लेते, ठीक है। तब इसका पॉइंट होता है यहाँ पे 0,6, 0,1 और 2,3, ठीक है। लेकिन तीसरा त्रिभुज और देख लो, इसको पूरा बड़ा वाला, ये बड़ा वाला था ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी देखोगे एक लाइन जो है एक्स अक्ष, एक लाइन वाई अक्ष और एक लाइन दूसरी रेखा। तो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और दूसरी रेखा से बना त्रिभुज हो गया। हमको क्या पता करना था? जितना तीनों बताया, क्या तीनों हमारी शर्त को पूरा करते हैं? हमारी शर्त तो कहती है कि दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच बना त्रिभुज लेना है ना। दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच बना त्रिभुज लेना है, तो हमारे पास आता है ये वाला त्रिभुज, दिख रहा है। इसकी जो पहली लाइन अर्थात AB है वो पहली रेखा है, दूसरी लाइन अर्थात BC है वो कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। तीसरी लाइन अर्थात CA है वो कौन सी रेखा है? दूसरी रेखा। तो पहली रेखा, दूसरी रेखा और एक्स अक्ष के बीच बना त्रिभुज कौन सा है? ABC है। निर्देशांक हमको पता ही है, यहाँ पे काटा था हमने पहले ही देख लिया, इसको यहाँ पे काटा था इसको भी हमने पहले देख लिया, और ये दोनों आपस में काटे तो इनको लंबवत रेखा आगे बढ़ाने पर पता चला कि ये कहां पर काट रहे हैं? 2,3 पर काट रहे हैं, इसलिए वो हो गया। नोट कर लो। इस त्रिभुज को तुमको रंग लेना है, इसमें पेंट कर लेना बढ़िया से, पता चले कि हाँ वही त्रिभुज है।
चलो 13 ही नंबर आप बताएंगे, 12 नहीं बताएंगे। अब कसम खानी है 12 नहीं बताएंगे, आज न कल कभी नहीं। 12 नंबर तुम लोग लगा के आओ, 13 बता रहे 12 लग जाएगा। चलो ध्यान से देखो, प्रश्नावली 3A सवाल नंबर 13 एनसीईआरटी में कौन सा है? अरे तो उसमें है सवाल, ये देखो पीछे 7वां या 8वां ही होगा तब। कौन सा नंबर है? नहीं है? अरे नीचे होगा 7वां 8वां नंबर सवाल, देखो उसी पेज पे सबसे नीचे देखो, दूसरे अभ्यास में है। किताब तो देखें तो जब हम इस सवाल को बताए हैं तो कैसे कहें कि इसमें नहीं है? सही नहीं है, वही दो इधर बात होगा, कैसे नहीं है? एनसीईआरटी में है ये। कैसे हो सकता है? पिछली बार इस सवाल को हम बताए थे। 3-5 में है। हाँ 3.5 का, अभी ध्यान से देखो 3.5 का जो तीसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, दूसरे में पहला और दूसरा 2 सवाल है ना। इसका पहला इसमें का 13 नंबर है, दूसरा इसमें का 12 नंबर है, ठीक है ना? तो एनसीईआरटी में तुमको ये मिलेगा 3.5 में दूसरे का पहला हो जाएगा। तो अब शुरू करो, देखो सवाल कह रहा है समीकरण नंबर 1, सवाल को ध्यान से पहले पढ़ लो। कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल किसका होता है? जिसमें a1/a2 होता है बराबर b1/b2 होता है बराबर c1/c2 होता है। अर्थात पहले हमको यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो पता होना चाहिए, अभी तो बटे ले आएंगे, ठीक है? तो सर्वप्रथम सभी समीकरणों को लिखा जाए। इक्वेशन नंबर 1, 2x + 3y = 7, इन सबको एक साइड में लेके आओ। तुम बताओ जी क्या करेंगे? 12 सवाल बताओ क्या करेंगे? व्यापक रूप में कैसे बदले? जल्दी बोलो, ये व्यापक रूप में कैसे बदलेगा? तो पूछे कैसे बदलोगे? अरे बताओगे कैसे बदलेगा? तुम बताओ जी। हाँ, अरे बिंदु का है पता करने लगे, इसको व्यापक रूप में बदलना है। व्यापक रूप में क्या होता है? सही बोल रहे, बताओ क्या बोल रहे थे? सही बोल रहे थे, बोलना शुरू किया वही ठप हो गए। तुम बताओ जी क्या होगा? 2x + 3y - 7 बराबर 0, अर्थात सभी पद एक साइड में होते हैं, बराबर 0 होता है। याद रखे, धो देंगे तुम लोग को अगली बार हम। अब इसकी तुलना कराएंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना। तो देखो a1 बराबर जो x के सामने है कितना है? 2, b1 बराबर जो y के सामने कितना है? 3, c1 बराबर अचर पद कितना है? -7, ठीक है?
फिर दूसरा समीकरण उतारो। अब दूसरा समीकरण कह रहा है a माइनस बी ब्रैकेट है, उसके बाहर x है, फिर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर y है, बराबर ये कोष्ठक में कर लो इसको 3a प्लस बी और क्या है -2। इसके सामने कुछ लगा है क्या? नहीं तो क्या है प्लस। जब कुछ नहीं लगा है तो प्लस है ये, ठीक है। तो पहले तो इसको व्यापक रूप में बदलोगे, a माइनस बी एक्स, फिर प्लस बी वाई, और इधर प्लस इधर आके -3a प्लस बी -2 बराबर 0। बात को ध्यान से समझना, इसमें कहीं भी x या y नहीं लगा था, अर्थात ये पूरा अचर पद में जाएगा, इसलिए हमने इसको एक साथ ही रखना उचित समझा। नहीं तो पता चलता कि अभी इधर आता तो माइनस होता, फिर ये प्लस से माइनस होता, माइनस प्लस होता, तो हम चिन्ह क्या लगाते, कंफ्यूजन में रहते। इसलिए हमने क्या किया, पूरे को कोष्ठक में करके हमने प्लस रखा, प्लस इधर आके क्या हो जाता है कि बार माइनस। अब इस माइनस का गुणा कराओगे तो -3 है, -3 भी +2 हो जाएगा, होगा ना। बात वही होगी, अंदर कुछ नहीं हो, ठीक है। इसीलिए हमने इनको कोष्ठक में रखा। अब इसकी तुलना a1x प्लस b1y, अच्छा a2x, जो जितना जल्दी छाप रहा है उससे उतना जल्दी भी मीनिंग भी सुनेंगे, घबराओ मत, बराबर 0। मीनिंग सुन के कैसे न कैसे उठेंगे जरूर। से तुलना, इसको मीनिंग नहीं सुनाना, बस ध्यान से यहाँ देखते रहो। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया जी? अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे x का गुणांक पूरा है a माइनस बी, यहाँ पे y का गुणांक पूरा है a प्लस बी, यहाँ पे c2 अचर पद पूरा इतना बड़ा है माइनस चिन्ह के साथ, तो तब लिखना है तुम्हें a2 बराबर आया a माइनस बी, फिर b2 बराबर a प्लस बी, और c2 बराबर जी माइनस सामने 3a प्लस बी और -2। दिखाई दिया ना। अब क्या करोगे, अब लिखोगे यहाँ पे आगे समीकरण हम बना लेते हैं, हल तुम लोग कर देना। चलो देखो, ध्यान से देखना। समीकरण बनाया जाए, क्योंकि तो ये लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हो गया ना। जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो क्या होगा, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। इसको हमने पढ़ा, इसमें सबकी वैल्यू रख दो, काम हो गया हमारा। क्या दिख नहीं रहा था तुम को भी? a1 का मान है 2 बट्टे a2 का मान है a माइनस बी, है ना, बट्टे a माइनस बी, फिर बराबर b1 का मान है 3, b2 का मान है a प्लस बी, बराबर -7 बट्टे c2 का मान है माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी -2। अब तनिक तुम ध्यान से देखो तो 2 बारी बराबर लगा, अर्थात पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, और ये तीसरा पक्ष, ठीक है ना। तो 3 पक्ष आ गए, और समीकरण के लिए हम कितने पक्षों की जरूरत होती है? 2 पक्षों की, अर्थात एक LHS और एक RHS, ठीक है ना। तो इसमें जो 3 पद दिख रहे हैं, इसमें किसी 2 को तुम बारी बारी से बराबर करो, अर्थात एक बार पहले दूसरे को कर लो, एक बार दूसरे तीसरे को कर लो, या पहले तीसरे को कर लो, दूसरे तीसरे को कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, पहले करते हैं पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष। पहला पक्ष है 2 बट्टे a माइनस बी, बराबर ये है 3 बट्टे a प्लस बी। क्या करेंगे इसमें, अब तिर्यक गुणन,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणन से 2 का गुणा इधर a प्लस बी में बराबर इधर 3 का गुणा a माइनस बी में। हो गया ना? तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल 3a माइनस 3b। 2a को उधर लेके चलो, 3b को इधर लेके आ जाओ, तो 2b प्लस 3b बराबर 3a माइनस 2a। तो तुम देख रहे होगे 3 में से 2a घटेगा तो a बराबर 3 2 5b बचेगा ना। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 3। अब दूसरे को हल करो और उसमें जहां a मिलेगा उसकी जगह पे क्या रख देना, 5b रख देना, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि a का मान 5b है ना। तो जहां a मिलेगा वहां पे 5b रखो, b की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू यहाँ पे रखो, a मिल जाएगा। ठीक है ना? तो दूसरा हल कर लेते हैं। दूसरा किया जाए, दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष। तो तनिक ध्यान से देखना, दूसरा पक्ष है 3/a प्लस बी बराबर 7 माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2। इसमें तुम देख रहे हो माइनस से माइनस कट जाएगा, तिर्यक गुणन कर लो, काम हो जाएगा। डायरेक्ट से गुणा कर दें क्या इसमें? अब तिरछा गुणा करेंगे तो कैसे होगा? 7 का 3 का गुणा पहले किसमें होगा? 3a प्लस बी माइनस 2 में बराबर 7 का गुणा किसमें होगा? a प्लस बी में। तो 3 के 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b और बराबर क्या भेज दो 6। तो 9a 9 में 7 गया 2a और माइनस 7 में 3 घटा तो 4b बराबर 6। अब a की जगह वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या रखना है 5b। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, समीकरण 3 से a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, एक डिब्बा बचा हुआ अभी ना, यहाँ बचा हुआ इतनी जगह में, ये सामने पड़ेगा उसके। हो गया? तो अब देखो a का मान रखोगे यहाँ पे, तो 2a था ना, तो 2 गुणे a की वैल्यू क्या है 5b। तो 2 गुणे 5b माइनस 4b बराबर 6। तो 10b माइनस 4b बराबर 6, 6b बराबर 6। 6 से 6 कितनी बार में कट जाएगा? एक बार में। b बराबर क्या आ गया 1। थोड़ा सा पूछ और बड़ी कर लो। समीकरण 3 से a बराबर है 5b ना, तो b का मान इसमें रखो 5 गुणे 1 बराबर 5, a बराबर 5। पहले इतना लगाना है, फिर इतना लगाना है, तब इसको लगाना है, इतना लगाना, दोनों एक साथ लगेगा। उसके बाद ये वाला, हाँ ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ये सबसे अंत में लगाना है, तो पहले रोक लो इसको, पहले उत्तर प्राप्त हो जाए, सवाल बाद में लगाओ। हाँ क्या उत्तर बना दिए, और क्या ए का मान पता करना तो हो गया। अब इस विधि को जो हमने यहाँ पे हल किया ना, इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। अर्थात में a का मान b के पदों में निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिया। क्या इसको एक सवाल फिर से इस पर ध्यान दिए रखना। आसान तो कौन सा कठिन है? तुलना करा के दोनों से मान निकालना है। अपरिमित रूप से अनेक हल था, इसलिए तीनों को बराबर करना था। जब 3 बार बराबर दिखा तो पहला बराबर दूसरा, फिर दूसरा बराबर तीसरा। हो गया ऐसा। उसके बाद अगर तुमको एक ही मान पूछेगा, जैसे कह दिया इसका पहला 12 नंबर जो सवाल है, 12 नंबर क्या कह रहा है, इसका कोई हल नहीं है। जब कोई नहीं होता है तो कौन कौन बराबर होता है?
A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 होता है ना, C1 बट्टे C2 तो नहीं बराबर होता है समांतर वाले में। समांतर वाले में C1 बट्टे C2 बराबर होता है क्या? नहीं। जो तुम्हारा 12 नंबर सवाल है, 12 नंबर में बस केवल इन्हीं दोनों को लेके और उसमें वैल्यू रख देना। वैल्यू रखने के बाद जब तिरछा गुणा कराओगे तो उसमें ध्यान से देखो, केवल एक ऐसा है कि जिसका मान नहीं पता है, उसी के का मान निकल जाएगा। यहाँ पे 2 बार ही क्यों बना? क्योंकि 2 चीजें थी, एक A और एक B। तो जितनी चीजें ज्ञात करनी होंगी उतनी बार समीकरण बनेगा, ये याद रखे रहना। एक चीज ज्ञात करनी है तो एक बार में काम हो जाएगा कि A1 बट्टे A2 बराबर B बट्टे B2, क्योंकि इसमें C1 बट्टे C2 बराबर ही नहीं होता है। किसमें? समांतर वाले में, जिनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो 12 नंबर में भी ऐसे ही निकालोगे तुलना करा के, हो जाएगा। और लिखोगे क्योंकि इसका कोई हल नहीं है इसलिए A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नहीं बराबर C1 बट्टे C2। तो जो नहीं बराबर C1 बट्टे C2 उसको छोड़ दोगे, केवल क्या ले लोगे? A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2। दोनों को लेने के बाद क्या करना है, उसमें मान रख देना जो यहाँ तुलना से A1 B1 और A2 B2 का मान निकाले रहोगे, तिरछा गुणा कराओगे। जैसे यहाँ पे A बराबर 5 भी मिला है ना, वैसे वहां पे K बराबर कोई मान मिल जाएगा, K का जो मान आना होगा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लगा के ले आना। 12 नंबर सवाल लगा लेना, उसके पहले 11 नंबर में त्रिभुज बना के ले आना। नहीं लगा के आए तो लोग को देंगे। लगाओ, इसमें एनसीईआरटी में का पूरा सवाल लग गया है।